तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये नया वीडियो हम लोग आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेथ यानी कि शक्ल बारे में। एक छोटा सा बच्चा आप सभी को इतना सच्चा बना देगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक एंड तक देखते जाएगा। ब्रेथ के बारे में आप सभी को एक पॉइंट समझ में आएगा। और तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एवरीवन, अब ऐसे वीडियो आप लोग को मिलती रहेंगी कभी कभार डेली। उधर बोर्ड एग्जाम जैसे खत्म होगा ऐसे आप लोग के लिए एकदम मस्त मस्त वीडियो फैंटास्टिक मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, शक्ल यानी कि ब्रेथ क्या होता है। ब्रेथ देखो, ब्रेथ के बारे में हम लोग समझते हैं। ब्रेथ के अंदर क्या क्या पॉइंट होती है, कैसे उसमें क्या होता है, ये ब्रेथ क्या है, उससे क्या कार्य होते हैं। तो देखो, ब्रेथ ये हमारा सर्कल है। क्या सर्कल है? ये हमारा ब्रेथ है। अब आप सभी लोग को पता ही होगा, जो ये इसका केंद्र यानी कि सेंटर होता है, वो मान लो ऑप्टिकल, यहाँ से की दूरी यानी कि ब्रेथ के केंद्र व परिध, ब्रेथ के केंद्र व परिध पे चाहे जगह मिला दो। आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। सब लोग हमेशा, बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ से यहाँ तक मिलाए तो हाँ इसको जानिए यार ये रेडियस है। अगर कौनो ससुरा इससा एक आदमी ले रहने पागल, ऐसे होते हैं बहुत लोग, ससुरा ऐसे हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला दें, इसको रेडियस नहीं मानते, कहीं ये क्या है, ये क्या है, फ्यूज हो जाता है। तो भैया हमने बोला वृत्त के केंद्र से परिधि, क्या परिधि है, यहाँ पे चाहे जो केंद्र से परिधि मिला दोगे वो रेडियस हो जाता है। अब देखो, अगर केंद्र से जो भी रेखा जाएगी वो डायमीटर होता है और वही जीवा होता है। जीवा हमने बताया शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, केंद्र से जाने वाली रेखा को ही वृत्त की जीवा कहते हैं, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। अंडरस्टैंड? देखो, वृत्त के परिधि हुआ दो परिधि की, यानी कि जो परिधि है, वृत्त के परिधि पर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक जीवा कहलाती है। क्या? जीवा। जीवा। और जो जीवा वाला चाप, ये चाप बोलते हैं आर्क। इसका जो बीच का भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? वृत्त खंड बोलते हैं। वृत्त खंड, देखो वृत्त है पूरा, इसका एक खंड हो गया ना, टूटा एक वृत्त खंड बन गया। अभी अब आते हैं दीर्घ लघु। ये हमारा दीर्घ वृत्त खंड है, बड़ा इससे दिख रहा है, जो बड़ा होगा दीर्घ, जो छोटा होगा लघु, यानी कि छोटा वृत्त खंड। अब ये हमारा था जीवा। जीवा आप लोग को पता ही होगा, जीवा मान लो ऐसे जीवा है। अब केंद्र से यहाँ पे अगर कोई भी लंब डालोगे ना, ये 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा, ससुरा प्लस इसको दो भागों में बांटेगा। या अंडरस्टैंड? क्लियर डाटा, एक एक पॉइंट समझते जाना वृत्त के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया जीवा। अब देखो, ये हमारा सेंटर। अब बात आती है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक मैं बात बता रहा हूं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये किसी ने बनाया नहीं, इसका निगमन किया गया है। क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल। यानी कि इसका हमको त्रिज्या पता चल जाए ना, वृत्त का कौन भी चीज आपको आपके ज्ञात करना रहेगा, बस वृत्त का रेडियस या व्यास पता हो आपको, वृत्त का रेडियस या व्यास पता हो, या उसका परिधि दिया हो, परिधि दे दिया हो तो अभी उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यानी कि त्रिज्या पता होगी, वृत्त का चाहे जो हम लोग निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब हम लोग समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। मान लो वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या 2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई का मान 22/7 या 3.4 होता है। 3.4 और भी होता है, लेकिन 3.4 आप जगह याद रखना। हम अभी 22/7 ले रहे हैं पूरे आर स्क्वायर, यानी कि 2 × 2, 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 2। तो ये देखो 2 दूना 4, 4 गुणे 22/7, 4 दूना 8, 4 दूना 8/7 इसका हो गया। ये मान लो सेंटीमीटर है, तो हमेशा भी क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। वर्ग मीटर होता है। क्या? वर्ग मीटर। उस पे खोपड़ी पे 2 की घात लगा रहेगा। अंडरस्टैंड? चाहे कोई भी हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर, चाहे जो लंबाई हो, यानी कि उसके ऊपर 2 की खोपड़ी पे चढ़ जाएगा। समझ आएगा? अब हम लोग समझते हैं वृत्त की परिधि। अभी आप लोग ऐसे रहिए ना, अभी हम आप लोग को एक चीज बताते हैं इसमें से कि आप लोग जान लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम लोग बताते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि, जो परिधिया क्या होता है, वो ये 4 ओर के परिमाण, ये 4 ओर के। मान लो तुम्हारे घरे गोल के रोटी ना बनाना, रोटी रोटी और रोटी जब के किनारा, वो तो फिलहाल रोटी वृत्त नहीं है, वो गोले में आ जाएगा, बेलन में आ सकता है। टिकर हो गया, उसकी हाइट भी हो जाएगी और वो यानी कि वो बेलन में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं कंगन की। कंगन एक वृत्त है। कंगन का जो किनारे किनारे भाग होता है, जो इसे पहना जाता है, वही घराव परिधि कहलाता है। यानी कि एक किनारा भाग में हुआ है, ये परिधि सर्कमफ्रेंस जिसे बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। वृत्त की परिधि बनने वाला कौन? 90 डिग्री का। अब परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई आर। अगर मान लीजिए किसी वृत्त की परिधि, मान लीजिए सपोज करिए कितना है, 22 है, सॉरी 88 मान ले रहे हैं, 88 है, चलो 88 है, 88 सेंटीमीटर है। 88 2 पाई आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। यानी कि इस वृत्त की परिधि जो है 88 सेंटीमीटर है। तो एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी आप लोग बता सकते हैं? तो चलिए मैं बताता हूं अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। ये वृत्त का जो है पूरा यहां से यहां तक, इसका माप हुआ है कितना? 88 सेंटीमीटर। तो हम अर्धवृत्त का पूछ रहे हैं। अर्धवृत्त क्या होता है? हाई खोपड़ा हटा दो इसका और हाई प्रियंका चोपड़ा को मिला दो। ये अंडरस्टैंड? समझ आया? यहां से यहां तक मिला दो तो ये हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अब तो बाबू आप लोग कह सकते हैं अर्धवृत्त जो हाई इतना है 88 का आधा करोगे कितना होगा?
44 दूना 88। तो ये इतना आप लोग को ऑप्शन में हम बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन अभी नहीं, अभी लगा देंगे, वैसे आप लोग को पता होगा। तो बहुत से बच्चे कहेंगे तो पूरा पढ़ दिया तो 88 अर्धवृत्त का पूजा 44 का 44 नहीं होगा बबुआ, समझ में आ गया। पहले आप लोग उसकी त्रिज्या निकालेंगे। क्या त्रिज्या है, केंद्र है मान लो, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या में एक त्रिज्या ई एक त्रिज्या ई दोनों ऐड करोगे ना बबुआ, तब अर्धवृत्त का परिमाप आएगा, समझ में आ गया। हाँ तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। ये 2 से 44 हो गया, 44 22/7। अभी त्रिज्या निकालते हैं, जब थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 22/7 गुणे r बराबर होगा 44 गुणे 7/22। अब ये 11 दूनी 22, 11 चौके 44, सॉरी 11 चौके 44, सीधा इसे काट दो ना, 22 का नाम 22, 22 गुना 44, r बराबर 2 गुणे 7 बराबर 14। यानी कि जो इसकी त्रिज्या आ गई ये 14 है। अब हमने आधा किए हैं, 88 का आधा कितना होता है 44, 88 का आधा 44, इसमें 14 यानी कि 2 टाइम करो, 8 2 है तो 14 दूनी 28, इसमें ऐड कर दो, 8 4 12 के 2 4 2 6 6 1 7, यानी कि 72 इसका आ गया, 72 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई, समझ में आ गया। बहुत से लोग ससुराल से पागल होते हैं, इसे मारते हैं यहाँ तक कर देते हैं। बहुत लोग को ऐसे वर्गमूल में कंफ्यूजन होता है। अगर मान लो कबड्डी में 25 दिया है तो करंडी 25 का वर्गमूल पूछा जा रहा है, तुरंत ससुराल लोग 5 बजाते हैं, 5 नहीं होगा, उसका करंडी 5 होगा, क्योंकि एक वर्गमूल तो बचा रहेगा ना। एक मान लो बारी आ गया √25 बचे। अब हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग समझ होंगे, यानी कि परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग समझ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं त्रिज्यखंड व वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड बता दिए हैं और त्रिज्यखंड आप लोग को नहीं बताए हैं, तो हम लोग बात करते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। ये हमारा है वृत्त। ससुरा इसको ठंडी में पोरिया मार दिया है, चल ही नहीं रहा है यार। अब इससे थोड़ा नील कर देखते हैं, ये भी मुरझा गया, मंगुरा गया है सब, क्या होता है, ये अंडाकार बन जा रहा है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये हमारा क्या केंद्र है, सेंटर है। थोड़ा यार ठंडी है, ठंडी में अंडा यार बन गया है, क्या होता है, ये है। जब हम भी जब पढ़ते हैं कभी कभार तो बहुत मजा आता है ये सब। ये आप लोग को पता होगा रेडियस है, क्या रेडियस, ये त्रिज्या है। और अगर ये रेडियस और खींचोगे ना, दो त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, सिगमेंट कहते हैं। सिगमेंट इंग्लिश थोड़ा आती नहीं है, बोलिए हाँ हमारे यहाँ सिगमेंट ही बोलते हैं। यानी कि ये जो त्रिज्या, दो त्रिज्याओं व एक चाप के बीच के घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दुठुआर, ये हमारा दुठुआर है, दुठुआर। तो इसका सूत्र होता है थीटा, यानी कि जो कोणवा है ये कोणवा बटे, यानी कि थीटा इसका मान चाहे हो सकता है 360 गुणे पाई r स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना इसलिए r स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको पोरी में मार दिया है ना, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब एक चीज इसी में और पूछा जाता है, अब पूछ दिया कहीं त्रिज्यखंड की परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप जो अभी वृत्त का परिमाप बताया ना 2πr, तो इसमें भी ऐसे आसान है। वृत्त का परिमाप हटा दो, यहाँ पे 2πr लगा दो, यानी कि त्रिज्यखंड का परिमाप हो गया। अंडरस्टैंड एवरीवन। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं, वृत्तखंड हो गया, हमारा त्रिज्यखंड हो गया। आप वृत्तखंड आप लोग को बता दिए हैं। वृत्तखंड जो जीवा होता है, जीवा और उसके भाग, उस जीवा और चाप के भाग बीच के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। तो वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है, तो होप करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आए। अगर ऐसे वीडियो आप लोग को चाहिए तो प्लीज चैनल को करना पड़ेगा आप लोग को सब्सक्राइब, और हमको करना पड़ेगा सपोर्ट। या एवरीवन अंडरस्टैंड। तो आई विल टेल यू नेक्स्ट वीडियोस। तो आई लाइक यू एवरीवन। तो टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो घंटा दबा देना, और मिलते हैं मेरे इस वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। मैं आप सभी के लिए प्रदर्शित होऊंगा जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष उपलब्ध होऊंगा। तो आज के लिए जय भारत, जय